आपको दिल्ली की राजनीति से जुड़ा बेहद दिलचस्प द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा दिखाने जा रहा हूं आज मैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर राजनीति के ऐसे ऐसे सीन क्रिएट हुए या क्रिएट किए गए जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सारा विवाद आज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस के उद्घाटन और उसके क्रेडिट लेने की लड़ाई को लेकर हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दावा कर रही है कि आईपी यूनिवर्सिटी के निर्माण का क्रेडिट वो एक दूसरे लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, आप ले रही है, आप कह रही, बीजेपी ले रही है, और इसी को लेकर विवाद हो गया। सबसे पहले आपको इस विवाद का सीन नंबर 1 दिखाते हैं। एक एक करके सीन देखिए क्या हुआ तस्वीरों के साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस के उद्घाटन के मौके पर भाषण दे रहे थे, तब कई ऐसे मौके आए जब वो या तो चुप हो गए या नाराज हो गए, क्योंकि उनके भाषण के वक्त सामने मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसकी वजह से केजरीवाल को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के संबोधन के वक्त झूठ झूठ के भी नारे लगे। एक बार वो वीडियो दिखा दीजिए पहले। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97। कोई बात नहीं, बाद में बोल देना। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए हैं। लोगों ने बोला झूठ 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 झूठ, मोदी मोदी के नारे। चलिए इस विवाद का सीन नंबर 2 आपको दिखाते हैं। आंख से तस्वीरें दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल के भाषण में मोदी मोदी के नारों, लगातार हूटिंग और लगातार टोके जाने में ऐसी स्थिति हो गई कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्हें मंच पर मौजूद एक ऑर्गेनाइजर से यह तक कहना पड़ा कि अगर उन्हें सुनना नहीं है तो फिर बुलाए क्यों है। दिखाइए वो हिस्सा। मुझे बुलाए क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाए किस लिए? आप तो चुप करा सकते हैं। आप भी सुनेंगे, तो सुनेंगे। मोदी मोदी के नारे लगे, झूठ झूठ के नारे लगे, अरविंद केजरीवाल नाराज हुए। अब आपको दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई का सीन नंबर 3 दिखाते हैं। ये हैरान कर देने वाला सीन आपने आज से पहले शायद नहीं देखा होगा भाई, क्योंकि आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साथ कैंपस का उद्घाटन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक साथ होने के बाद भी पिक्चर में दोनों के बीच कुछ खटास साफ दिख रही थी। वो तस्वीरें अगर हम दिखाएं। हालांकि आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि यह उद्घाटन अरविंद केजरीवाल जी को करना था। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने यह बताने के लिए एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी थी। लेकिन ये वो तस्वीरों पर नजर रखिएगा। देखिए हाथों की मूवमेंट देखिए और इन तस्वीरों पर नजर रखिएगा। जबकि उपराज्यपाल ऑफिस का दावा था कि यह उद्घाटन तो भाई उपराज्यपाल जी करेंगे। क्रेडिट की लड़ाई थी कि उद्घाटन कौन करेगा। अभी सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन को लेकर बड़ा बवाल चल रहा था ना वहां पर। अब ये यहां पर बवाल चल रहा है कि उद्घाटन कौन करेगा। उद्घाटन यहां उपराज्यपाल जी या सीएम। यही वजह थी कि कैंपस के उद्घाटन के मौके पर उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के बीच ये नौबत आ गई। इस घटना का जो वीडियो साफ देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे उद्घाटन के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे उपराज्यपाल जी ने भी उनका हाथ जो है वो आगे किया, पीछे किया। वो सारी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। चलिए अब आपको कैंपस में ये वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये वो जो अब आपको कैंपस में दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई का सीन नंबर 4 दिखाते हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच कैंपस को लेकर खुलेआम क्रेडिट वॉर हुआ। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि आईपी यूनिवर्सिटी का कैंपस उनकी सरकार ने बनाया है। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी शिक्षा देने में कोई कमी नहीं होने देगी। इसके जवाब में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंच पर ही बता दिया कि जिस कैंपस को बनाने का क्रेडिट आम आदमी पार्टी लेने की कोशिश कर रही है, मंच से हो गया है सब। उसकी आधारशिला तो 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने रखी थी। दिखाइए आप। मैं तो एलजी साहब से ये पूछना चाहूंगी कि आपको आए हुए 8-10 महीने हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 8 साल से काम कर रही है, आप कूद कूद के सामने आकर फोटो खिंचाने की होड़ में क्यों लगे रहते हैं? एलजी साहब विनय सक्सेना जी ये दिखाना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाई। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। 2013 में इस कैंपस को बनाने की कल्पना की गई थी और उसके बाद 14 दिसंबर 2014 में
तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इसकी आधारशिला रखी। अच्छा, एलजी ने भी बताया कि आम आदमी पार्टी जिस कैंपस को बनवाने का क्रेडिट ले रही है, उसे बनवाने का मूल खर्च आया 378 करोड़। उसमें से 346 करोड़ रुपए खुद गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की ओर से लगाए गए। यह आज एलजी की तरफ से बताया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे और दिल्ली के बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी दावा किया कि आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस को बनाने के लिए 300 करोड़ से ज्यादा लगे, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने इसके लिए सिर्फ 41 करोड़ रुपए दिए। कुल मिलाकर लड़ाई थी, लेकिन एक चीज जो नजर आई कि सेंट्रल विस्टा विवाद में राष्ट्रपति के अपमान की कई लोगों को चिंता थी, लेकिन आज एलजी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि कूद कूद कर फोटो खिंचा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा मंत्री जी हैं आतिशी जी की तरफ से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो जरूर सवाल, क्योंकि जो दर्जा राष्ट्रपति का देश में होता है, राज्यों में राज्यपाल और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल का होता है। इन तस्वीरों के साथ एक और आज की बड़ी खबर, आफताब स्टाइल में टुकड़े टुकड़े। ये रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। उसने आफताब को देखा और उससे भी बड़ा दरिंदा बन गया। 1 साल पहले दिल्ली आफताब की हैवानियत देखकर दहल गई थी। आफताब ने उसी लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जो उसे जी जान से ज्यादा मोहब्बत करती थी। 35 टुकड़े के बाद अपनी दोस्त के टुकड़ों को आफताब ने जंगल में फेंक दिया। 1 साल बाद ठीक ऐसा ही हुआ महानगर मुंबई में। मुंबई के मीरा रोड की बिल्डिंग गीता आकाश दीप में बुधवार की शाम सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां पहुंची। इसके बाद पुलिस टीम ने तेजी से फ्लैट नंबर 704 का रुख किया। पड़ोसियों ने इस फ्लैट से बदबू आने की खबर दी थी। फ्लैट नंबर 704 के अंदर पुलिस ने जैसे ही कदम रखा, वहां डरावना मंजर था। फ्लैट में एक महिला की लाश थी, लेकिन वो लाश कई टुकड़ों में बटी थी। कमरे का मंजर किसी बूचड़ खाने की तरह था। एक इंसान के शरीर के कई टुकड़े वहां पड़े थे। कभी वो थे ही नहीं, खोलते नहीं थे, ताला आधे टाइम ताला रहता था उनके घर पे। तो वेडनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकेंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा घर में, तब शक हो गया मुझे भी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो ग्राउंड फ्लोर पर उसे मनोज मिला, जो उसी फ्लैट में रहता था। मनोज ने पूछताछ में बताया कि जिस महिला के उसने टुकड़े किए हैं वो उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती है। जांच के दौरान पुलिस की नजर एक प्रेशर कुकर पर गई, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। प्रेशर कुकर में उसी महिला के टुकड़े थे। पूछताछ में पता चला कि आरोपी मनोज ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटा और बदबू नहीं आए, इसलिए शव के टुकड़े को प्रेशर कुकर में उबाला। कल जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो जब ये दरवाजा खोला गया फ्लैट नंबर 704, तब इसके अंदर पुलिस ने जो नजारा देखा उससे पुलिस भी दंग रह गई। दंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा खून बिखरा हुआ था, कटर रखा हुआ था पेड़ काटने वाला, और इसके अलावा बॉडी के कई टुकड़े करके अलग अलग बाल्टी में अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे। मनोज ने बाजार से पेड़ काटने वाली आरी खरीदी थी और उसी से अपनी पार्टनर के टुकड़े कर दिए। पुलिस पूछताछ में मनोज ने बताया कि उसने महिला के सिर के भी टुकड़े कर उन्हें उबाल दिया था। इस मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि आरोपी मनोज को हत्या और लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया आफताब से आया था। लोग उससे अच्छा नहीं सीखते जब कोई ऐसा केस होता है, और उससे इंस्पायर होके ऐसी चीजें करते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही केस है और उससे भी ज्यादा ग्रोसम है एक्चुअली, जो श्रद्धा का केस था, और हमने इस पे सुओ मोटो लिया है। ये लिव इन पार्टनर्स के साथ इन रीसेंट पास्ट ये बढ़ते जा रहे हैं ये केसेस, और मुझे लगता है सोसाइटी को सोचना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपनी लड़कियों को बचाना है। दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और मुंबई में मनोज ने अपनी लिव इन पार्टनर के भी टुकड़े किए। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को जंगल में फेंका, ठीक उसी तरह मनोज ने अपनी पार्टनर के टुकड़े कर फेंक दिया। टुकड़े करने के लिए आफताब ने आरी खरीदी, मनोज ने भी शव के टुकड़े करने के लिए पेड़ काटने वाली आरी खरीदी। आफताब ने बदबू से बचने के लिए शव को फ्रिज में रखा, मनोज ने शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया था।
न्यूज 18 ने आरोपी के घर के पास रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि मनोज और सरस्वती दोनों सुबह घूमने जाते थे, लेकिन रविवार के बाद से पड़ोसियों ने सिर्फ मनोज को देखा। आदमी कभी नहीं आया है, आदमी को मैं लेते हुए नहीं देखा। और गार्डन में घूमते वक्त हाँ दोनों साथ में। लास्ट कितने दिन पहले देखा था आपने? अभी मैं 4-5 दिन के पहले देखा था उसको। दुकान पे आई थी उसकी वाइफ, सामान वामान लेके गई है, उसके बाद तो देखा ही नहीं। और गार्डन में घूमते हुए नहीं, 5 दिन के बाद उसको देखा ही नहीं अभी तक है। आरोपी मनोज बोरीवली एरिया में दुकान चलाता है। उसने बताया कि सरस्वती को वो 10 साल से जानता है। पिछले कुछ दिन से दोनों के रिश्ते सही नहीं थे। खतरनाक वाकया, शॉकिंग हादसा जो है ये सामने आया है मुंबई के मीरा रोड की गगनदीप सोसाइटी के 7th फ्लोर पर। ये 704 नंबर फ्लैट है और इसी फ्लैट में मनोज साने और सरस्वती वैद ये दोनों लिविंग में रह रहे थे और करीब 3 से 4 सालों से इस रूम में रह रहे थे। और 3 से 4 सालों में इस रूम में रहने के दौरान वो लिविंग में थे, लेकिन शक मनोज साने को हुआ कि जो सरस्वती वैद है उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है।